यदि इंसान या यूं कहें कि जो लोग होते हैं वो यदि किसी विभाग में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं या चक्कर काटने पड़ते हैं ऑफिसों के, तो वो है राजस्व विभाग। हमारे साथ जो ये शख्स मौजूद है ये लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और ये लगातार कभी तहसीलदार के तो कभी एसडीएम के, कभी कलेक्टर के, कभी जन सुनवाई में लगातार चक्कर काट रहे हैं। और इनका काम मात्र छोटा सा है, लेकिन वो छोटा सा काम इतना बड़ा हो चुका है कि इन्हें 3 साल से नचाया जा रहा है। आज ये जन सुनवाई में आए थे, रीवा में आए थे। क्या है पूरा मामला, हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरी ग्राम पंचायत रगौली में ज़मीन है, घर के सामने है सर। नाम क्या है? राम कलेश साकेत मेरा नाम है, पिता श्री राम किशोर साकेत हैं। मैं ग्राम पंचायत रगौली का पुस्तैनिक निवासी हूँ सर। तहसील कौन सी है? तहसील सिमरिया लगती है सर, ठीक है। विकास खंड सिरमौल है। तो चूँकि वहाँ पर सर क्या है, आज हमने कम से कम सालों से ये अर्जी पुर्जी लगाते लगाते थक गए सर। और यहाँ जन सुनवाई में आने से कोई मतलब नहीं निकलता है, चूँकि कागज़ रख लेते हैं, रखने के बाद ही कागज़ का पता नहीं कहाँ आगे में डाल देते, क्या करते हैं उसका पता नहीं चलता। चूँकि जो मजदूरी करके और ये जन सुनवाई में आता है, किराया भाड़ा लगाता है, समय बर्बाद करता है, टाइम इज ए गोल्ड। समय का महत्व ये अपने का समझते हैं, लेकिन गरीबों की मतलब नहीं समझते कि ये क्या होता है वैल्यू, है ना। तो वो 400-500 की मजदूरी छोड़ करके यहाँ बार बार आना भी अच्छा नहीं लगता है। तो सर ये हमारी ग्राम पंचायत रगौली में घर के सामने मेरी ज़मीन है सर। ये ठाकुरों को मैंने ख़रीदा था, पिताजी खरीदे, उनका नक्शा बोलते हैं चला गया उधर। और वो जिनकी ज़मीन है वो बोलते हैं जिसमें नक्शा चला गया वो ज़मीन उनमें अपना वो घर बना लिए। अब मेरे बगल बोलते हैं नक्शा उधर का इधर है। तो मैंने पटवारी को बोला कि आप सर इसको सुधार करवाइए, ऊपर से बात करिए, कलेक्टर से बात करिए, और जहाँ से ऊपर हैं एसडीएम तहसीलदार जो भी हैं उनसे बात करके आप इसका समाधान कराएं। तो वो बोलते हैं कि ये मेरे बस की नहीं है, ये सबका बिगड़ा, पूरे पंचायत का बिगड़ा। तो हमने कहा पूरी पंचायत मर गई तो क्या सब मर जाएंगे? कोई बचा होगा यहाँ पर, तो आप इसको सुधार करवाइए। तो पटवारी से बोलता कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये आनाकानी करके सर परेशान करते हैं। तहसीलदार को भी दिए, एसडीएम को भी दिए अर्जी पुर्जी, आज तक कुछ नहीं हुआ सर, है ना। और आए दिन आने वाले समय में हमारे घर के आसपास गुठुआ बराबर पानी भरा हुआ रहता है, बच्चे डूब जाएं मर जाएं उसकी कोई परवाह नहीं शासन की, है ना। तो इसकी जिम्मेदारी भी शासन को नहीं। चूँकि मैंने ख़रीदा हूँ ज़मीन, जब ख़रीदा तो आदमी अपने निस्तार के लिए न ख़रीदता है कि इसको हम यूज करेंगे। और मेरी भैंस उधर बांधी रहती थी, मैं सोचा बाउंड्री करवा लेंगे, इसकी नपित करवाया मैंने, उसको मान नहीं किया। बोले कि नक्शा इधर उधर हो गया तो उसको पहले सुधार करवाइए, वो कुछ नहीं ध्यान देते हैं और पटवारी ध्यान देते हैं। तो वो नक्शा ना सुधार हो रहा, ना मेरी बाउंड्री हो जाती तो मेरी 1 लाख की भैंस 2 भैंसी चली गई अभी, मतलब 1-2 महीने हुआ। तो इस तरह की हरकतें चल रही सर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जन सुनवाई जो है इसको बंद कर देना चाहिए शासन को, इसलिए कि जब इसका कोई मतलब नहीं है, जब कोई यहाँ सुनने वाले नहीं, कागज़ रख लेते हैं और रखने के बाद कचरा में डाल देते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, MA BA सब कुछ किया हूँ सर, मैं समझता हूँ पढ़ाई का मतलब। तो अधिकारी ठीक है बन गए हैं, कर्म से बने हैं, लेकिन सर मजबूरी सबकी समझना चाहिए कि क्या होता है कि कोई बंदा आता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, बेरोजगार है, कैसा भी हो, भाड़ा किराया लगा के आता, उनके काम के एक्टिव होना चाहिए। यहाँ बड़े कर्मचारी बैठते हैं तो इनको सर कोई परवाह नहीं। मैंने तो कम से कम 10-15 बार यहाँ पर जन सुनवाई में, लेकिन इसकी वैल्यू कोई नहीं मानी जा रही। जबकि यहाँ कलेक्टर मैडम बैठती हैं, अपर कलेक्टर बैठते हैं, पूरे एसपी बैठते हैं, पूरे विभाग की टीम बैठती है, लेकिन मैं तो इस समाधान का वैल्यू नहीं समझ पाया कि यहाँ से होता है कि नहीं होता, क्या करते हैं। ज़मीन कब लिए थे आप? ज़मीन हमारी कम से कम 4-5 साल हो गई सर, 10-15 साल हो गए सर। शुरू में क्या बताया गया था? शुरू में बताया गया था कि आपकी ज़मीन ये सामने है, ये सामने आप ले लीजिए, आपका निस्तार होगा। हमने कहा ठीक है, मेरे ये आपने बाउंड्री नहीं करवाई? उस समय नहीं करवाए थे सर, बोले कि हो गया करवा लेना, मजबूरी थी, पैसा वैसा नहीं था सर। बाउंड्री करवाना चालू किए? बाउंड्री करवाना हम 3 साल पहले से चालू किया। तब से अड़ंगा लगा ले। मैं कुछ बनवाता हूँ, शौचालय बनवाओ, बोलते हैं अभी मत बनवाओ, यहाँ माटी मत डलवाओ, इतना पानी भरा है। मारपीट भी करते हैं, है ना, और गुंडागर्दी करते हैं। मैं चूँकि पढ़ा लिखा हूँ तो ये सब पसंद नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ज़मीन मेरी है तो ये मेरी पट्टा रजिस्ट्री बना है, तो इसका समाधान शासन करेगा, अपने से नहीं करनी चाहिए मेरे को। लेकिन आए दिन आज तक कोई इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। और शासन पैसे तो नहीं मांगता, पटवारी हो सकता पैसे का नाड़े हो, आपसे कोई बात नहीं है? पैसे की अभी बात नहीं हुई, लेकिन 8-10 साल से मेरे को परेशान किए। तो अब इसकी तो मजबूरी मतलब। अच्छा, 181 में भी कॉल किया है कभी आपने? हाँ हम किए हैं ना सर। तो क्या हुआ? कुछ नहीं होता वहाँ पर, बोलते हैं सर आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आप 181 को कटवा दीजिए सर, आपको जो लाभ मिलने वाला वो बंद हो जाएगा। हम क्या, मेरे को आप कलेक्टर बना दोगे क्या?
मैं जो बनूंगा पढ़ लिख करके बनूंगा, जो बनता अपने कर्म से बनता है। फिर आप कटवा देते हैं? हम कटवाए नहीं सर, बोलते हैं कि नहीं इसका ना आपने शिकायत जो की है ना तो ये दूसरे में चली गई है। तो मैं समझता हूँ कि आपने क्या दिमाग मेरे से लगा रहे हैं कि आप चल रही है आपकी शिकायत हमने करवाया, लेकिन इनके एकदम पटवारी साहब दूसरे लगाए कि सर आपने पढ़ लिख कर इतनी बड़ी गलती। हमने कहा यार आप पढ़े लिखे हैं तो आप चल रही है, एक्टिव है? हाँ एक्टिव है। किस लेवल? अब इसको पता नहीं सर किस लेवल में उन्होंने पहुँचाया, क्या क्या किया है सर, लेकिन मैं तो शिकायत करते करते थक गया सर, ये जन सुनवाई में आते आते थक गया। ठीक है, बिल्कुल इनकी प्रॉब्लम जायज़ है और लगातार जब जन सुनवाई या कलेक्टर के चक्कर लगाने पड़े तो कहीं ना कहीं हताशा हाथ लगती है, और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ है, जिसके कारण अब इन्हें ना तो जन सुनवाई का कोई असर दिख रहा है, ना 181 जो नंबर है मुख्यमंत्री की तरफ से लॉन्च किया गया है उसका कोई असर दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली जी। सर मैं ये और निवेदन करना चाहता हूँ सर, आज ये कम से कम सन 88 का पट्टा मिला हुआ था गरीबों का, उसमें जो है जोतने बोने लायक थी, पत्थर था तो उसको खन खोद करके गरीबों ने उसको यूपीओ करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, आए दिन चमचा जो होते गांव के, जिनको मुखिया बना दिया है ना बना दिया जाए, तो क्या करते हैं कि जब उसमें कोई जोतने बोने जाता है तो उनको धमकी देते हैं और जंगल वाले को फ़ोन लगाते हैं सारे दरूहन को, तो वो आकर के वो उल्टा पुल्टा बोलते घर द्वार गिरा देते हैं। इसकी भी कोई वैल्यू नहीं सर, इतना बना बना घर सर वो गिरा दिए सब। सरकारी ज़मीन है लेकिन पट्टा शासन दिया था, दिया है, अभी भी है, अभी भी पट्टा मौजूद रखे सभी का, 10-15 लोगों का गिरा देते हैं। वन विभाग गिराते हैं, लेकिन चमचा के द्वारा फ़ोन कर दिया जाता है, फ़ोन करवाने की गिरवाया जाता है। लेकिन यहाँ कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में उनको लेकर हमने आया, लेकिन आज तक कोई मौका करने नहीं गया कि वास्तव में इन्होंने जो काबिज हैं, इदारा बौली सब बना है, पेड़ पौधे लगे हैं, लेकिन का उसका जायज़ नाजायज़ का आज तक कोई यहाँ से कलेक्ट्रेट से निर्णय नहीं किया गया। ठीक है, बिल्कुल इनकी कई प्रॉब्लम है, न केवल इनकी बल्कि पूरे गांव की जो गरीब बसे हुए हैं उनके साथ पट्टा होने के बावजूद वन विभाग उनके घर को गिरा रहा है, जो कहीं ना कहीं असंवेदनशील भी है, और सरकार का जो पट्टा दिया गया है उसे भी ठेगा दिखाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।